अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई एम गज़ाला उबैद, अ सर्टिफाइड फूड टेक्नोलॉजिस्ट एंड अ न्यूट्रिशनिस्ट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हर 3 में से 1 इंसान विटामिन डी की कमी का शिकार है। आज अपनी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप घर पर बैठे ये मालूम कर सकते हैं कि आपके अंदर विटामिन डी की कमी है। ये डेफिशिएंसी इतनी कॉमन है कि पूरी दुनिया में तकरीबन 1 बिलियन लोग इसका शिकार हैं, जिसमें से इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान सबसे ज़्यादा डेफिशिएंट हैं इन विटामिन डी। इस बात का अंदाज़ा आप एक रिसर्च से लगा सकते हैं, जिसके मुताबिक 80% ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन इज डेफिशिएंट इन विटामिन डी। अब फ्रेंड्स, हम सबको पता है कि विटामिन डी डेफिशिएंसी को ओवरकम करने के लिए हमारी बॉडी का सन में एक्सपोजर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी मैंने इस वीडियो में 3 से 4 कंट्रीज़ के बारे में जो बात की, वो चारों कंट्रीज़ ऐसी हैं जहां पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो इसके बावजूद ये इसकी कमी का शिकार क्यों है। चलें जी फ्रेंड्स, अब आपके साथ एक फन फैक्ट शेयर करती हूँ कि एशियन पीपल धूप में जाना इसलिए नहीं पसंद करते क्योंकि उन्हें काला होने का डर होता है। अगर आप इस बात पर एग्री करते हैं तो कमेंट में यस लिखिए। अब जरा अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ कैन यू नो दैट यू आर डेफिशिएंट इन विटामिन डी। तो अब हम सिम्टम्स के बारे में बात कर लेते हैं। सिम्टम्स सारे आपको स्क्रीन लिस्ट पर मेंशन नज़र आ जाएंगे। इसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन सिम्टम्स है डिजीनेस। डिजीनेस इज़ अ टिपिकल इंडिकेशन ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी। अगर आपको सुस्ती महसूस होती है, थकावट महसूस होती है, तो आप समझ जाएं ये आपको एक अलार्मिंग सिचुएशन है दैट यू आर डेफिशिएंट इन विटामिन डी। और एक मोस्ट कॉमन सिम्टम स्लीपलेसनेस है कि आप ठीक से सो नहीं पा रहे, आप अपनी नींद पूरी नहीं कर पाते। आपको अपनी हड्डियों में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होना शुरू हो जाता है। अगर ये कंडीशन प्रोलॉन्ग रहे तो ये बोन एबनॉर्मेलिटीज़ की तरफ लीड करती है। द फर्स्ट एबनॉर्मेलिटी इज़ ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया अडल्ट्स के अंदर होती है और इसमें बोन्स की सॉफ्टनिंग हो जाती है। एंड द सेकेंड मोस्ट कॉमन एबनॉर्मेलिटी इज़ ऑस्टियोपोरोसिस, जिसमें बोन मिनरल डेंसिटी और बोन मास जो है वो डिक्रीज हो जाता है। और ये डेफिशिएंसी होने की वजह से बोन फ्रैक्चर के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। ऑस्टियोपेनिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें बोन में मिनरल कंटेंट और प्रोटीन कंटेंट ख़त्म होना शुरू हो जाता है, जिसके नतीजे में आपकी हड्डियां कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं, या फिर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील करते हैं और बहुत जल्दी किसी चीज़ से फेड अप होना शुरू हो जाते हैं। ये भी विटामिन डी डेफिशिएंसी का एक सिम्टम है। अगर आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होना शुरू हो गया है तो ये भी एक विटामिन डी डेफिशिएंसी की निशानी है। अगर आप ज़्यादातर बीमार रहते हैं और ये प्रोसेस बार बार रिपीट हो रहा है, या आपको भूख लगना बंद हो गई है, आपकी भूख में कमी आ गई है, अगर आपको चोट लगने पर कोई ज़ख्म आता है और वो ज़ख्म हील अप नहीं हो पाता जल्दी, तो ये तमाम निशानियाँ, तमाम अलामात आपको विटामिन डी डेफिशिएंसी की तरफ इशारा करती हैं। क्या आपको मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, या आपको मसल्स क्रैम्प्स का इशू आ रहा है, तो डेफिनेटली यू आर सफरिंग फ्रॉम द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। अब नाज़रीन, अगर आप चेक करवाना चाहते हैं कि आप में कितनी % विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, तो एक टेस्ट होता है जिसका नाम है 25 हाइड्रोक्सी ब्लड टेस्ट। अगर आप वो करवा लेते हैं तो आपको परसेंटेज मालूम हो जाती है कि कितनी अमाउंट में आपके अंदर विटामिन डी की कमी मौजूद है। अगर फ्रेंड्स इस टेस्ट की रेंज आपकी 30 से 50 के दरमियान में आती है, तो इट्स मीन आप नॉर्मल हैं, आप में विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं है। लेकिन अगर ये वैल्यू 20 से कम आती है, तो इट्स मीन आप में विटामिन डी की कमी है। और अगर ये वैल्यू 10 से भी कम आती है, सो इट्स मीन इट्स अ अलार्मिंग सिचुएशन, आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा विटामिन डी की कमी है। अगर ये डेफिशिएंसी प्रोलॉन्ग रहती है तो आपको एबनॉर्मेलिटीज़ हो सकती हैं। वो एबनॉर्मेलिटीज़ मैं ऑलरेडी वीडियो में बता चुकी हूँ। अब बात आती है कि ये विटामिन डी हमें मिलेगा कैसे। अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो अल्लाह ताला की तरफ से हमें सनलाइट मिलती है, उसके अंदर विटामिन डी मौजूद है। जैसे ही आपके स्किन के ऊपर सनलाइट पड़ती है, अल्लाह ताला की तरफ से नेचुरली प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है जिसमें विटामिन डी की मैन्युफैक्चरिंग होना शुरू हो जाती है। ये सुनने में तो बहुत आसान लगता है, बट ड्यू टू आवर कल्चर, आवर ड्रेसिंग, ये पॉसिबल नहीं है कि आप मैक्सिमम सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सकें, क्योंकि हमारी बॉडी कवर्ड हो, और ये स्पेशली ख़वातीन के साथ ज़्यादा है। तो घबराने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। अल्लाह पाक ने मुसलमानों को और भी बहुत सी नेमतों से नवाजा है, जिसमें कि खाना एक बहुत बड़ी नेमत है। अगर हम बात करते हैं फ़िश की, तो फ़िश में सबसे ज़्यादा विटामिन डी मौजूद होता है। स्पेशली जो फैटी फिशेस होती हैं उनके अंदर विटामिन डी बहुत ज़्यादा होता है, लाइक सैल्मन, ट्यूना, कोड लिवर ऑयल। अब ये कोड लिवर ऑयल क्या है? एक फ़िश होती है जिसका नाम कोड है, उसके लिवर से ये ऑयल निकलता है जिसको हम कोड लिवर ऑयल कहते हैं, और इसमें
बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपको विटामिन डी मिल जाएगा। अब बात करते हैं उन फूड्स की जिसमें विटामिन डी बहुत ज़्यादा अमाउंट में आता है। तो सबसे पहले नंबर पर आपके पास नट्स आती हैं, देन आपके पास ग्रीक योगर्ट है। इसके अलावा आपको फोर्टिफाइड मिल्क पैक मिल जाते हैं जो टेट्रा पैक्स होते हैं, या फोर्टिफाइड सीरियल्स। लेकिन फ्रेंड्स, आज जो हमारा लाइफस्टाइल है उसमें आप विटामिन डी डेफिशिएंसी को फूड के ज़रिए फुलफिल नहीं कर सकते, तो डेफिनेटली आपको विटामिन डी सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे। अब होता क्या है, आप लोग गूगल कर लेते हैं या वीडियोस देखकर अपनी मर्जी से विटामिन डी के या विटामिन ए व्हाटएवर जिसकी आपको लगता है डेफिशिएंसी है, आप वो लेना शुरू कर देते हैं। एंड फ्रेंड्स, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, और इस्लाम भी हमें इसी चीज़ का सबक देता है कि हर चीज़ में तवाज़ुन कायम रखें। फॉर एग्जांपल, अगर आप विटामिन सी बहुत ज़्यादा अमाउंट में लेना शुरू कर देते हैं तो किडनी फेलियर के चांसेस बढ़ना शुरू हो जाते हैं। सिमिलरली, आप कोई भी विटामिन लेना चाहते हैं, आपको लगता है आप में सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं, तो फर्स्टली कंसल्ट विद योर डॉक्टर। अगर आपका डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है, रिकमेंडेशन के साथ साथ वो आपको डोजेस भी बताते हैं और बताते हैं कि कितने वीक तक लेने। आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, हिट द लाइक बटन, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल to get the notification of my all video. Thanks for watching. Allah Hafiz.